हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? अभी शाम का टाइम है और जो मेरी बेटी है ना वो बहुत ज़्यादा चटोरी है। मतलब उसका हमेशा ना चटोरा खाना खाने का मन करता रहता है। मतलब जब वो बचपन में छोटी थी ना तब से ना उसको कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज उसका मन कर रहा था कि मैं कढ़ी चावल बनाऊं। वैसे मैं ज़्यादातर ना कढ़ी चावल मॉर्निंग में बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना भोग लगाना होता है। लेकिन अभी उसका मन कर रहा है तो मैं कढ़ी चावल ना शाम के टाइम बना रही हूँ उसके डिमांड पर। और कढ़ी चावल ना उसको शुरू से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर हफ्ते में आप 3-4 दिन या पूरे हफ्ते भी उसको आप कढ़ी चावल खिलाओगे ना वो तब भी बोर नहीं होगी। और जब तक मैं उनको बना ना लूँ कढ़ी चावल को तब तक वो किचन के आसपास ही घूमती रहेगी। बन गए नहीं बने, लेकिन थोड़ा सा ना स्पाइसी कम खाती है वो। तो अभी शाम का टाइम है तो मैं उसके लिए कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो कुछ मसाले ना मेरी मसालदानी में ख़त्म हो रखे थे तो वही सब मैं डाल रही थी। और यहाँ साइड में ना मैंने कढ़ी आप देख सकते हो मेरे पास ही में खड़ी है, बराबर में खड़ी है। और जितने कढ़ी नहीं बनेगी ना, चावल नहीं बन के तैयार होंगे, इतने वो यहीं घूमती रहेगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कढ़ी नहीं ली है क्योंकि अगले दिन ना एकादशी है। तो इसीलिए ना मुझे उतनी क्वांटिटी में बनानी है कढ़ी जितना भी चल जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे सबका फास्ट है और चावल वगैरह हम लोग एकादशी में नहीं खाते हैं। तो इसीलिए ना बस मैं उतनी क्वांटिटी में बनाऊंगी जितना कि मतलब हम लोग नाइट में ही ख़त्म कर दें, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी ना हम लोग फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखते हैं। यानी कि जो मॉर्निंग में सब्ज़ी बनती है उसको सिर्फ हम दोपहर तक ही खाते हैं, शाम के टाइम भी उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। और जो रात में हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं उसको हम नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि फ्रिज में हम कोई भी खाना, आटा, सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं रखते हैं। एकदम से जो ताज़ा बना हुआ खाना बनता है वही हम लोग खाते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब दोपहर तक, बस इससे ज़्यादा हम लोग नहीं खाते हैं। तो इसीलिए ना मैं उसको उतनी क्वांटिटी में बना जितना कि मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो लगभग मैंने ना 1 किलो के करीब मट्ठा लिया होगा, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना उनको दही की जो कढ़ी है ना वो पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें ना थोड़ा-सा जो दाने-दाने होते हैं ना वो दिख जाते हैं। तो वो मट्ठे वाली कढ़ी ही पसंद करते हैं, छाछ वाली। तो यहाँ बेसिक से मसाले मैंने डाल दिए, बेसन डाल दिया, हल्दी, मिर्च, मतलब जो भी आप मसाले डालते हैं ना कढ़ी में बेसिक से, वो मैंने सब इसके अंदर डाल दिए घोल के अंदर। इसको अच्छे से चला लूँगी। अच्छा, सुबह ना मैंने कोफ्ते बनाए थे लौकी के, तो अभी पकौड़ी डालने का कढ़ी में बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं आलू वाली कढ़ी बना रही थी, मतलब जो आलू डाल के बनाते हैं। तो मेरी बेटी ना दोनों ही पसंद करती है, आलू वाले भी पसंद करती है और पकौड़ी वाले भी पसंद करती है। तो इसीलिए मैंने आलू डाल रही थी। और फिर थोड़ा नाइट का टाइम था, तो जो पकौड़ी वाली कढ़ी है ना वो थोड़ा-सा भारी कर जाती है हम लोगों को, तो इसलिए मैं पकौड़ी इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। फिर सुबह हमने पकौड़ी खाई भी थी, कोफ्ते खाए थे, तो इसलिए मैंने उनको अवॉइड कर दिया। तो यहाँ पतले-पतले पीस ना मैं आलू के काट लूँगी और ये कढ़ी में मैं डालूँगी। शुरू में मैं डाल दूँगी ताकि आराम से ना कढ़ी के साथ ये गल जाए। और वैसे ना आलू वाली कढ़ी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। मतलब कई बार तो ना मैं ऐसे भी खा जाती हूँ बिना उसके आलू निकाल के ना, क्योंकि जो खट्टे-खट्टे से आलू होते हैं ना मट्ठे वाले, वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। तो यहाँ मैंने एक ही आलू लिया था, काफ़ी बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था। उसके बहुत ही छोटे-छोटे मैं पीस कर रही हूँ ताकि वो आराम से ना गल जाएँ। वैसे गल जाएँगे क्योंकि कढ़ी मट्ठा थोड़ा-सा खट्टा होता है तो उसमें ये चीज़ें बहुत आसानी से गल जाती हैं। लेकिन फिर भी जो पीस है ना वो मैं छोटे-छोटा साइज़ ही रखूँगी ताकि सभी के हिस्से में भी आ जाए। और क्योंकि बड़े-बड़े पीस ना कढ़ी में अच्छे नहीं लगते हैं, तो साइज़ में मैं हमेशा ना छोटा ही रखती हूँ। मैं बनाती रहती हूँ, आलू वाली कढ़ी भी ना बनाती रहती हूँ मैं। तो यहाँ हमारा घोल और आलू दोनों तैयार हो चुके हैं, तो मैंने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। और तेल मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा ही मैंने तेल लिया है, क्योंकि मैं जो भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना वो मैं हल्के ही तेल में बनाती हूँ, मतलब कम तेल में बनाती हूँ, सॉरी। तो जैसे कि हमारा सरसों का तेल गर्म हुआ तो मैंने उसमें मेथी डाल दी है और हींग ना मैंने कढ़ी के घोल में डाल दिया था। मतलब जो भी मसाले मुझे कढ़ी में डालने थे, हल्दी, मिर्च, हींग, नमक, सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो मैंने मेथी डाली है, थोड़ा-सा मैंने जीरा डाला है, थोड़ी-सी अजवाइन भी डाली, क्योंकि अजवाइन डाल के ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। मैंने ये नोटिस करा है, अजवाइन अगर आप थोड़ी-सी डाल दो ना कढ़ी में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद में जो घोल हमने तैयार करके रखा था वो मैंने डाल दिया है। अच्छा, साबुत लाल मिर्च कढ़ी में डालते हैं, सभी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं खाता उसको, जिसमें मतलब पहले मैं डालती थी। तो जिसको भी मैं देती हूँ ना वो सब साइड में निकाल के रख देते हैं, फिर मुझे वो वेस्ट करनी, मतलब फेंकनी पड़ती थी। मैं खुद भी नहीं खाती उसको, पेट में ना जलन सी कर देती है वो। तो फिर मैंने वो नहीं डाली। मतलब जिसके घर में जिस तरह का खाना लोग खाना पसंद करते हैं फिर वही बनाना चाहिए। तो वो मैंने नहीं डाली। उसके बाद में देखिएगा मैंने आलू भी जो काट के रखे थे वो मैंने अच्छे से धो लिए थे, उसके बाद मैंने वो भी डाल दिए हैं और अब बस ये कढ़ी पकती रहेगी। अच्छा, मेरे मायके में ना कढ़ी के साथ में थोड़े से चावल भी ज़रूर डालते थे, बट यहाँ पे कोई नहीं डालता तो मैं भी नहीं डालती हूँ। लेकिन हमारी साइड में, मेरी मायके साइड में ना
कढ़ी के अंदर थोड़े से चावल भी ज़रूर से डालते थे। बोलते हैं कि कढ़ी को ना ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब डालना चाहिए। कहते हैं कि हमारी तरफ तो बोलते हैं कि शादी हो गई उसकी। तो चलिएगा, नमक मुझे थोड़ा-सा कम लगा, मैंने डाल दिया। अब चावल भी बनाने हैं मुझे, क्योंकि वैसे हम शाम के टाइम चावल खाते नहीं हैं, तो मुझे बेटी के लिए ही बनाने हैं, तो मैं थोड़े ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। अगर थोड़े बहुत बच जाएँगे तो फिर कोई और ले लेगा। बाकी बेटा भी मतलब जो कढ़ी चावल ही पसंद करता है, रोटी के साथ में कढ़ी खाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ मैंने थोड़े से ही चावल लिए थे, तो अभी बस मैं इनको भिगो के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और साइड में ना पानी गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं कभी भी ना चावल को कुकर में नहीं बनाती हूँ, हमेशा भिगो के और भिगोने में बनाती हूँ, ताकि सारा मांड वगैरह निकल जाए। इससे चावल ना बहुत कम नुकसान देते हैं। तो मेरा मतलब शुरू से ही हमेशा हम लोगों ने इस तरह से ही चावल बनाए हैं। और अगर सर्दियाँ होती है ना, तो मैं इसके अंदर लौंग, काली मिर्च और मेथी, मतलब मेथी बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि 8-10 दाने या फिर 15 दाने डाल देती हूँ। तो उससे क्या है कि जो चावल है ना, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते। जिन लोगों को चावल नुकसान देते हैं ना, उनको भी नहीं देंगे अगर इस तरह से बनाओगे तो। और ऑयल वगैरह मैं नहीं डालती, क्योंकि खिल जाते हैं ये चावल। तो यहाँ देखिएगा साइड में ना जो कढ़ी थी वो अच्छे से बन चुकी है, मतलब इसमें उबाल आ गया है और धीरे धीरे पकती भी जा रही है। और साइड में मेरे मतलब चावल भी रखे हुए हैं, तो वो भी बन जाएंगे। वैसे कढ़ी चावल बनाना बहुत ही ईजी है। अगर कुछ बनाने का मन ना कर रहा हो ना, मतलब सब्ज़ी वगैरह काटने कूटने का, तो फटाफट से कढ़ी चावल बना लो, बहुत खाने में भी अच्छे लगते हैं और ईज़िली बन भी जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा मैंने बेटी के हिसाब से ही मतलब चावल बनाए थे, बहुत ज़्यादा चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि कल एकादशी है, तो फिर बच जाएँगे तो फिर क्या फ़ायदा, वेस्ट होगा। तो कढ़ी ना पक चुकी है, तो मैं एक तड़का इसमें और लगाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा। इससे ना कढ़ी का जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ साइड में ना मैंने चमचा ले लिया, उसके अंदर मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी। और ये जो मैं तड़का लगाऊंगी ना, ये मैं लगाऊंगी लाल मिर्च और सौंठ का, यानी कि जो सौंठ होती है। मैं कढ़ी में ना अदरक वगैरह डाल देती हूँ, ऐसा नहीं कि कभी नहीं डालती, डालती हूँ। लेकिन कढ़ी के अंदर जो खुशबू, जो जो टेस्ट सौंठ लेके आती है ना, वो अदरक कभी नहीं लेके आता, मतलब मैंने ये नोटिस करा है। तो इसलिए मैं हमेशा ना कढ़ी में सौंठ डालती हूँ। और जो घर की कुटी हुई सौंठ होती है ना, बाज़ार वाली नहीं, घर वाली, वही मैं डालती हूँ। इससे कढ़ी बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती, चाहे आप किसी भी टाइम खाओ। और जो टेस्ट है ना, वो एक अलग ही आता है कढ़ी के अंदर। तो यहाँ देखिएगा मैंने इन दोनों को अच्छे से भून लिया है, और अभी मैं इसे कढ़ी में तड़का लगा देती हूँ। और जो टेस्ट है ना, ये बहुत अच्छा आएगा, सौंठ का जो खुशबू है ना, वो एक अलग ही आएगी कढ़ी के अंदर। तो यहाँ देखिए एकदम सिंपल सी जो हमारी कढ़ी थी ना, वो बनके तैयार हो गई है बिना लहसुन प्याज के। तो अभी मैं इसके साथ में क्या बनाने वाली हूँ, आज आप देखिएगा। ये ना इधर पहाड़ी साइड में मड़वा मिलता है, मड़वा का मतलब आटा आता है, थोड़ा सा काला काला होता है ये। और जो इसकी रोटी है ना, बहुत, जिसकी रागी का आटा होता है ना, सेम वैसे ही आटा होता है। रागी का थोड़ा ज़्यादा काला होता है, ये थोड़ा कम काला होता है, लेकिन सेम होता ही ऐसा ही है। तो इसको इधर के लोग ना, पहाड़ी लोग जो होते हैं, इसको खाते हैं मतलब सर्दियों में, जब भरपूर सर्दी होती है ना, तब इसको खाते हैं। फ़िलहाल अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो ये आना शुरू हो गया है इस साइड में, हरिद्वार साइड में। हम लोग हरिद्वार साइड में रहते हैं, तो ये इधर आना शुरू हो गया है। तो अभी हमारे घर में क्या है कि आटा चक्की है, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि सभी अपना आटा वगैरह पिसवाते हैं, तो वहाँ से ये हमें मिल गया था। तो इसको ना मिक्स करके मैं कढ़ी के साथ बनाऊंगी। और यकीन मानिए, इस आटे की जो रोटी है ना, कढ़ी के साथ में इतनी बढ़िया लगती है ना खाने में, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि ये जो रोटी, जो आटा होता है ना, इसकी जो रोटियां बनती है ना, तो इतना ज़्यादा क्रिस्पी रोटी बन के आती है और इतना बढ़िया ये टेस्ट देती है। हल्का सा इसके अंदर नमक डाल दो आप, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये आटा ना लगता भी बहुत जल्दी है, मतलब बिल्कुल सेम जो रागी का आटा होता है ना, सेम वैसा ही होता है ये भी। और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसकी रोटी वगैरह। रागी के आटे की रोटी भी ज़्यादातर ना मैं कढ़ी के साथ ही खाना पसंद करती हूँ, मतलब क्योंकि कढ़ी ठंडी होती है और जो ये आटा होता है ये गर्म होता है। जब दोनों का मिक्स होता है ना, तो फिर सर्दी में अगर आप खाओगे तो बिल्कुल भी कोई चीज़ नुकसान नहीं देती। थोड़ी सी मतलब मोटी रोटी बनती है इसकी, पतली पतली रोटी नहीं अच्छी लगती। थोड़ा सा जो साइज़ है ना रोटी का, वो थोड़ा मोटा होता है। तो यहाँ मैंने तवा गरम करके रख दिया है। और बेटी को ना मैं आपको बता दूँ, कढ़ी चावल देखिए आ गई हूँ, दोनों बच्चे खा रहे हैं, उनकी जो अम्मा है ना उनको खिला रही हैं। तो फ़िलहाल मैं लगा रही थी हस्बैंड की थाली, तो उन्हीं के लिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को क्या, हमें सभी को ना इस तरह की, इस आटे की रोटी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं खाना। और अभी जब सर्दियाँ आएंगी ना, तो मोस्टली मतलब डेली सी हमारी, फिर हम ये रोटी खाना पसंद करेंगे। तो जितने तवा गरम होता है ना, इतने मैं 1-2 रोटियाँ बेल के रख लेती हूँ।
ताकि मैं फटाफट से सेक दूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर ना सभी साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं, तो फिर मुझे ना फटाफट से काम करना होता है। और इसको मतलब आप अगर आप खाली बनाओगे ना तो ये खाली भी बन जाता है, और आप आटे के साथ मिक्स करके बनाना चाहोगे तो आप मिक्स करके भी बना सकते हो। तो अभी थोड़ा सर्दी कम है, मतलब गर्मियाँ ही चल रही हैं, अभी तो सर्दियाँ आई नहीं है, तो मैंने इसको आटे के साथ मिक्स करके बनाया है। लेकिन अगर भरपूर सर्दी होती है तो मैं प्लेन भी बना लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं होता, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये थोड़ा सीखने में भी टाइम लेती हैं, और कलर चेंज हो जाता है, मतलब काली काली रोटियाँ आती हैं इसकी। तो यहाँ तवा मैंने अच्छे से गरम कर लिया था, और अब देखिएगा एक तरफ से सिक गई है। अब दूसरी तरफ से मैं इसको सेकूँगी, और उसके बाद आप देखना कितनी अच्छी लगती है सेकने के बाद में, कितनी क्रिस्पी आती हैं रोटियाँ ये। तो यहाँ देखिए, और चूल्हे वगैरह पे तो रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे चूल्हे की रोटियाँ बहुत पसंद है। अगर इस तरह की रोटियाँ अगर आप चूल्हे पे बना के खाते हो तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो चलिएगा, अब एक तरफ से मैंने सेक ली, और जितना मतलब ये फूलती जाएगी ना उतना ही ये क्रिस्पी होती चली जाएगी। मतलब देखिएगा, फूलती जा रही है और अपने आप ही नहीं क्रिस्पी होती जा रही है, टाइट होती जा रही है। और कढ़ी के साथ में नहीं बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सूखी सब्ज़ी के साथ में खाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कढ़ी के साथ में ना इस तरह की जो रोटी होती है ना, खाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिएगा, मैंने बना ली हैं दोनों रोटियाँ, मतलब एक सेक ली है, तवे पे रखी है, और एक को मैंने सेक लिया है। तो उसके बाद मैं लगाऊंगी हस्बैंड की थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से थाली लगा लेती हूँ। गर्मा गर्म कढ़ी है, एकदम गर्म थी कढ़ी, और उसी के साथ में थोड़ी सी चावल ना बच गए थे, मतलब बच्चों की चावल थोड़े से बच गए थे, तो मैंने हस्बैंड को लगा दी थाली में। हम लोग नहीं खाएंगे रात में, क्योंकि रात में ना हम लोग चावल नहीं खाते हैं, अवॉइड ही करते हैं खाना। तो यहाँ हमारे बढ़िया से चावल थे, और एकदम सिंपल सी और बहुत ही टेस्टी कढ़ी थी, जो कि बहुत अच्छी लगी थी। और उससे भी ज़्यादा अच्छी थी हमारी रोटियाँ। देखिएगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें घी कम ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ना घी वगैरह कम ही खाना पसंद करते हैं। तो घी मैं मतलब हम लोग ज़्यादातर ना सूखी रोटियाँ ही खाते हैं। हम लोग जो भी थोड़ा बहुत घी मतलब खाते हैं तो वो सब्ज़ी में डाल के खाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैंने हल्का सा घी फिर भी लगा दिया था, क्योंकि सूखी सूखी रोटियाँ थी तो उनका अच्छी नहीं लगी देखने में, तो हल्का सा मैंने घी लगा दिया इन पे। और उसके बाद मैं इसको लगा देती हूँ। इसके साथ में ना हम लोग या तो गुड़ लेते हैं या फिर शक्कर लेते हैं। इसके बिना हम कढ़ी के साथ, मतलब कढ़ी के साथ में या तो हम गुड़ लेते हैं या फिर शक्कर हम ज़रूर से ही लेते हैं। तो फ़िलहाल गुड़ तो था नहीं, तो मैं शक्कर दूँगी हस्बैंड को। तो यहाँ हमने चावल रख दिए, कढ़ी रख दी है, और इसी के साथ मैं शक्कर भी रख दूँगी। बहुत से लोग शक्कर में घी डाल के भी खाते हैं, लेकिन हम लोग वो भी प्लेन खाते हैं, क्योंकि हम लोग घी वगैरह खाना कम ही पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अभी हमने शक्कर भी मैंने रख दी है। तो ये हमारी शाम की ना बहुत ही बढ़िया सिंपल सी देसी सी थाली बनके तैयार हो गई है। तो आपको मेरी रेसिपी कढ़ी बनाने का तरीका, मेरी कढ़ी बनाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी आज की डिनर थाली कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिएगा, मैं दे आती हूँ हस्बैंड को, और इसी के साथ अपनी वीडियो का भी यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे।